इनको देखते तो लगता हमने भगवान देख लिए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। जय गुरुदेव। हमारे लिए अपने जीवन से, अपने जीवन के क्षण क्षण से, जैसे दीपक जलता जरूर है, लेकिन दीपक जलने से हम सबको प्रकाश मिलता है, ऊर्जा मिलती है। हमारे पंच तत्व सब अपने अपने तरीके से हमारे शरीर के पिंड को चलाने का मौका देते हैं, लेकिन ज्ञान देने के लिए गुरु चाहिए, और गुरु प्रत्यक्ष हमको दिखाई दे, हमारे अपने अंदर के अवगुणों को वो अपने पास ले ले और सद्गुण हमको दे दे। अब कितना अच्छा लगता है आज के इस दौर में जब वो शाकाहार की बात करते हैं, जीव मात्र प्राणी मार्ग पर हमारे लिए दया की बात करते हैं। यही तो हमारी संस्कृति, और उस नाते से न केवल वो शाकाहार करते बल्कि नशा मुक्त की बात करते हैं। नशे से ही नाश होता है, और हम सब जानते हैं कि परिवार के परिवार तबाह हो जाते हैं। ये मेहनतकश लोगों के लिए, खास करके देशभक्त नागरिक बनाना, चरित्रवान लोगों का निर्माण करना, आपका अपना जो संकल्प है उसमें कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, एक स्वयं सेवी भाव से परमात्मा ने हम सबको जिस जगह जहां महत्व दिया, अपना घर बार छोड़ करके, तभी तो लोग भगवान के मिलने की तरह दूर दूर से दौड़ कर आ जाते हैं हर साल इतनी बड़ी संख्या में। कोई गर्मी नहीं, कोई धूप नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब चीज में अपने आप में स्व अनुशासन के बलबूते पर। जय गुरुदेव आश्रम में जब बैठ करके देखता हूं तो ऐसा लगता है सारा आप में भी देवी देवता आ गए, आपको प्रणाम करता हूं, ये आनंद मिल जाता है। मैं अपनी सरकार बनाने के बाद गुरु महाराज के संपर्क में आने के साथ हमने कुछ निर्णय जरूर किए। महाराज जी, मैं बताना चाहूंगा, हमारे उज्जैन नगर निगम की सीमा से सारी कलालियां बंद कर दी, दारू की दुकानें बंद करा दी। और केवल उज्जैन में नहीं, जितनी भी हमारी 19 नगरियां हैं, उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, राजाराम की नगरी, ओरछा, दतिया, माताजी की नगरी, इसी प्रकार से एक एक करके चित्रकूट, जहां भगवान राम ने समय 11 साल निकाला, ऐसे 19 नगरों से हमने इस साल के ठेकों से दारू की दुकानें बंद करा दी। और उल्टा हमारे यहाँ पर दूध उत्पादन बढ़ावा देने के लिए, गाय माता को पालने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए, सरकार के स्तर पे गौशाला खोलना हो तो गौशाला के भी नियम सरल करते हुए, गौशाला में प्रति गौमाता अनुदान जो पहले 20 रुपया मिलता था, अब हमने तय कर दिया 40 रुपया प्रति गौमाता देंगे, ताकि किसी प्रकार से कोई गौमाता नहीं हो। और बीमार, अपाहिज, लावारिस ऐसी गौमाता सभी नगर निगम में खिड़क बंद कर दी, पिंजरा पोल की जरूरत नहीं। हमारी गौशालाओं में नगर निगम बड़ी बड़ी गौशाला खोले, 10-10 हजार की गौशाला खोले। और उतना ही नहीं, दूध उत्पादन की मात्रा बढ़ाने के लिए घर घर भी लोग गाय पाले। अब जिसके घर गाय वो गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो गोकुल वृंदावन बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? तो इस संकल्प को लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर हमने 25 गाय माता जो पालेगा उसको 25% अनुदान देंगे। और पहले दूध खरीदने में फैट के आधार पर दूध लेते, अर्थात गाय के बजाय भैंस का दूध लेते थे। हमने निर्णय किया सरकार के आधार पर कि गाय माता का भी दूध खरीदेंगे, कोई जरूरत नहीं फैट बताने की। गाय का दूध थोड़ा पतला होता है, कोई बात नहीं, जितना देंगे, लेकिन गौ माता को बढ़ावा देते हुए अभी राज्य में हमारा दूध का उत्पादन देश की तुलना में 9% है, इसको 20% तक ले जाएंगे। किसानों की आय बढ़ाएंगे, आप पशुपालन की आय बढ़ाएंगे। हमारा मध्य प्रदेश तो वनांचल है, कई जगह खेत नहीं, केवल पशुपालन से ही काम चलता है देने के लिए। और ऐसे स्थानों पर खास करके जैसे गुरु महाराज का स्थान है, ये आश्रम है उज्जैन में, सिंहस्थ में, ऐसे पूरा स्थायी क्षेत्र बना रहे हैं ताकि जगह जगह इस प्रकार के कार्यक्रम चलते रहे और ये आनंद, ऐसे गुरुओं का हमको आशीर्वाद मिलता रहे। इस प्रकार की जनता के बीच हमारी चरित्रवान बनाने की ये अलग अलग शालाएं हैं, इनके स्थान के लिए
सरकार के स्तर पर पूरे प्रदेश में हम बढ़ावा दे रहे हैं। हमने अपने इसी प्रकार के भाव को लेकर के यहाँ गुरु महाराज से मैं आशीर्वाद लेता रहता हूँ। मुझे मालूम है कि यहाँ मांगना नहीं पड़ता, अपने आप मिलता है, परमात्मा की कृपा है। गुरु महाराज को देखो, सारी थकान दूर हो जाती है, जीवन धन्य हो जाता है। तो मैं आज के इस अवसर पर 2-3 बातें बताकर, ये जो हमारे यहाँ मांस की दुकानें थी, गुरु महाराज सरकार में बैठने के दूसरे दिन से ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, फूड डिपार्टमेंट के नियम है, लेकिन लोग खुले में मांस बेचने का धंधा करते थे। हमने कहा कि राज्य में एक नियम है, इस कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो खुले में कोई मांस नहीं बेचेगा, इसको हमने प्रतिबंधित कर दिया। किसी को देखना नहीं, भाई तुमको खाना तुम अपनी दुकान में करो, अंदर घर में करो, बाहर क्यों दिखाते हो। तो सरकार ने कानून बनाते हुए अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर, ये जो आपने मांसाहार से परहेज करने की जो बात कही है, सरकार अक्षर से पालन कर रही है कि हमारे अपने राज्य के अंदर कोई गौ हत्या करेगा तो उसको उम्र कैद की सजा देने वाले हैं। ऐसे कई मामलों में हमने निर्णय बनाए, लेकिन आज तो भंडारे का और आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। मैं सभी आप सब सज्जनों का, देवियों का आपको प्रणाम करता हूं। आपके शरीर में विद्यमान आत्मा को प्रणाम करता हूं। आत्मा में परमात्मा है। हम सब परमात्मा की कृपा से गुरु महाराज की सेवा में लगातार लगे रहे। गुरु महाराज हम पे सब पे कृपा करे। इसी भावना के आधार पर मैं अपनी ओर से एक बार फिर गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय गुरुदेव। मेरे साथ हमारे माननीय विधायक अनिल जैन कालुएड़ा जी, हमारे माननीय प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल जी, महापौर मुकेश टटवाल जी, सभापति बहन कलावती यादव जी, हमारे इस अवसर पर संजय अग्रवाल जी, नगर अध्यक्ष, हम सब लोग मिलकर के गुरु जी के यहाँ हर बार आते हैं और एक बार फिर आशीर्वाद लेने आए। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, ये तो सब बात की बात है। पहले हमारे लिए गुरु महाराज के भक्त बनना इस आश्रम की विशेषता है और हम सब भक्त बनकर ये आनंद में डूबते हैं। परमात्मा करे ये जीवन भर चलता रहे। मेरी अपनी ओर से पुनः गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। जय गुरुदेव। जय